हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का चैप्टर 6 कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लूप और आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बल्कि स्पेशली जावा स्क्रिप्ट के अंदर लूप क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को यूज़ करके आपका लॉजिक बनता है। क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे उसकी इंडेक्स मैंने यहाँ पे दे दी है, आप पढ़ सकते हैं। लूप पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ लूप पढ़ेंगे, डू वाइल फॉर लूप ये क्या होते हैं, नेस्टेड लूप क्या होता है, और उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि लूप क्या होता है। देखो, जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा होता है ना, उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरा लॉजिक बिल्ड नहीं होता, लॉजिक कैसे बिल्ड हो। अब प्रोग्रामिंग के अंदर ना आपके जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आपका लॉजिक बिल्ड करने का बेस बनाते हैं, जिसके अंदर लूप्स का जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना लॉजिक बनाना चाहते हो तो आपको लूप के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे तरीके से समझना है। ये भी समझना है कि एक ही चीज़ की लूप्स वगैरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं और क्यों ये अलग हो सकते हैं और कैसे अलग हैं ये। ठीक है। अच्छा, लूप बेसिकली करता क्या है। लूप एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करता है, एक टाइप का कोड लेता है और उस कोड को रिपीट करता है, अगेन एंड अगेन आइट्रेट करता जाता है, रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कब तक? जब तक हम एक कंडीशन देंगे वो मैच रहती है। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप चलता जाएगा, लेकिन जहां पे वो कंडीशन गलत हो जाएगी, कंडीशन मैच नहीं होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। कैसे देते हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है। और दूसरा, लूप यूज करने से होगा क्या। देखो, रिपीटेशन अवॉइड होगी। कैसे होगी? लूप क्या करता है, आपके सेम कोड को जितनी दफा आप चाहो उतनी दफा आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर लूप ना हो तो अगर मैं चाह रहा हूं 50 लाइनें प्रिंट करवाना एक ही कोड की, तो मुझे वो 50 दफा लिखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक ही कोड बार बार रिपीट होगा। तो ये जो रिपीटेशन होगी ना, इसको ये अवॉइड करेगा। उसके बाद हमारा टाइम बचेगा, एग्जैक्टली टाइम बचेगा। कैसे बचेगा ये भी हम देखेंगे। लॉजिक आपका बिल्ड होगा इससे। और उसके बाद सबसे पहले जो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास जो बहुत बड़ी डेटा होती है ना, हमारे पास एरे के कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, वहाँ से जो हमारी बहुत बड़ी डेटा आती है या फिर हमारी जेसन से बड़ी डेटा आती है, उसको जो हैंडल करने का बड़ा काम है ना, वो लूप का है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के लूप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर लूप, और उसके बाद है वाइल लूप, और उसके बाद है डू वाइल लूप। तीनों का टेक्निकली काम सेम ही है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या अलग हैं, और अलग हैं तो क्यों हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप। अब फॉर लूप मैं आपको बता देता हूँ। फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप एक कोड लेगा और उस कोड को रिपीट करवाएगा। कब तक करवाएगा ये मुझे पता है, जो मुझे पता है वो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, समझाता हूं मैं। देखो, फॉर लूप यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स। जब आपको पता होता है कि आपको वो कोड कितनी दफा रिपीट करवाना है, कितनी दफा वो रन करवाना है। ठीक है, समझते हैं। फॉर लूप बनाते कैसे हैं। फॉर लूप को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे फॉर लिखना है। फॉर लिखने के बाद एक पैरेंथेसिस बनानी है। एक पैरेंथेसिस के अंदर आपने वहां पे इनिशियलाइजेशन करनी है। मैंने उल्टा लिख लिया, लेकिन यहां पे है इनिशियलाइजेशन लिख करनी है। और उसके बाद आपने सेमीकोलन देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन के बाद आपने क्या करना है, फिर से सेमीकोलन देना है, फिर से आपने अपडेट करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे ये जो आपका कोड है, लेट आई इज इक्वल टू 1, ये है आपकी इनिशियलाइजेशन, ये आप दोगे लाजमी। और उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये आपकी कंडीशन है कि आई कब तक अपडेट होके चलता रहेगा, तब तक जब तक आई 5 के बराबर हो नहीं जाता। उसके बाद अपडेट कहाँ पे होगा, अपडेट यहाँ पे होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करता है, आई के अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसके अंदर एक और डाल देगा, आई प्लस प्लस। ठीक है। उसके बाद इस पूरे कोड को करना क्या है, इस पूरे कोड को करना सिर्फ ये है कि भाई वो क्या करेगा, आई की वैल्यूज को प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है। ये होता है फॉर लूप का काम। कैसे काम करता है और किस तरह से इसको बनाते हैं हम समझते हैं इसको। देखो, यहाँ पे आप अपना चैप्टर 7 बना लो, बल्कि क्लास 7। भाई नोट्स के अंदर 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, थोड़ा कोड आगे पीछे। उसके बाद आप यहाँ पे index.html की एक फाइल बनाओ, और उसके बाद यहाँ पे आप एक script.js बनाओ। ठीक है।
और इस HTML के अंदर आप क्या करो, बेसिक कोड अपना लिखो। बेसिक कोड लिखने के बाद यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को ऐड कर दो, और स्क्रिप्ट को ऐड करने के बाद इसको हटा दो और यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा लो इसको, ताकि ये चल जाए। जब ये चलेगा तो खुद ही रन हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे अगेन चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने लिंक किया है क्या वो चल रहा है या नहीं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको कंसोल ओपन करो। यहाँ पे कंसोल को ओपन करने के बाद आप देखो आपका कोड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि 5 दफा इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराओ, आप क्या करोगे? ऐसे करोगे। ये क्या है? हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों की मदद से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 दफा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे 10 नंबर प्रिंट करा के दो, कैसे कराओगे? ऑब्वियसली ऐसे कराओगे। ठीक है, 1। अगर ऐसे नहीं करवाने तो आप क्या करोगे? ऐसे 1 करोगे और ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर अलग अलग कराने, इस तरह से आप क्या करोगे? उसी कोड को रिपीट करोगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेम लाइन रिपीट हो रही है, कंसोल डॉट लॉग बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अभी तो मुझे 10 लिखनी है, अगर मुझे 100 लिखनी होती तो मैं 100 जब लिखूंगा, क्या मेरा टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगेगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइम भी लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अगर मेरे पास इतनी बड़ी डेटा हो दिखाने के लिए, वो मुझे सारी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब पूरी की पूरी डेटा मुझे मैन्युअली हैंडल करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा, सबसे पहले आपकी लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होगी। अगर लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होगी तो मतलब जहां पे ये स्टोर होगा हमारा पूरा प्रोग्राम, जहां पे इसको हम रखेंगे, वहां पे हमें रखने के लिए स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितनी लाइंस उतना कोड का जो स्टोरेज होगा, जो मेमोरी के अंदर वो ऑक्यूपाई करेगा, वो बढ़ेगा। समझ आ रही है ना बात? तो हमारी सबसे पहले तो फाइल साइज इंक्रीज हो रही है, उसके बाद हमारा टाइम बहुत लग रहा है। तीसरी बात है ये है कि कोड की जो रीडेबिलिटी है वो पूरा उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है फॉर लूप। ये उर्दू खुल गई है, इसको हटाओ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फॉर लिखोगे। कैसे लिखना है? ऐसे फॉर लिखो। और सबसे पहले आपने क्या देनी है यहाँ पे, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे करना क्या क्या है। फॉर लिख के यहाँ पे आपने देनी है इनिशियलाइजेशन। क्या देनी है? इनिशियलाइजेशन। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन देना है, और उसके बाद आपने कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन वो है जो लूप को कितनी दफ़ा चलाना है ये डिसाइड करेगी। और उसके बाद अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे आप कर्व ब्रैकेट्स दोगे, और इसी ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या दोगे? अपना कोड दोगे, जो कोड आपने इस लूप की मदद से चलाना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रियल में बनाते हैं हम। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0 या 1। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आई इज इक्वल टू 1 दिया है ना, ये मेरी इनिशियलाइजेशन है। और इनिशियलाइजेशन देते हुए कंपलसरी नहीं है कि आप आई का वेरिएबल ही यूज करो, मर्जी आपकी, कोई सा भी यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे हम मैथमेटिक में नहीं पढ़ते, सपोज करो एक्स, एक्स को ही क्यों सपोज करें? क्योंकि वो स्टैंडर्ड बन चुका है, यहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड है। आई दो ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि भाई आई कब तक चले? जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए, या 5 से छोटी रहे तब भी चले, जब 5 की इक्वल रहे तब भी चले। लेकिन जैसे ही 5 की बड़ी होगी खुद ही रुक जाएगी। कैसे रुकेगी वो भी समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट कराएंगे आई प्लस प्लस दे के। अब मेरा काम ये है कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम आई की वैल्यू प्रिंट कराओ। अब समझो इसको, पहले प्रिंट कराने से पहले समझो। देखो यहाँ पे ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। आपका लूप इनिशियलाइज हो रहा है। कहां से हो रहा है? 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। मतलब लूप स्टार्ट कब से होगा? कहां से होगा? 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये क्या करेगा? यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। यहां पे आने के बाद ये चेक करेगा क्या वो जो आई की वैल्यू 1 है, क्या वो 5 से छोटी है? अगर वो है, अगर वो छोटी है तो नीचे आओ ब्लॉक के अंदर और इसको प्रिंट कराओ। क्या कराओ? इसको प्रिंट कराओ। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आई के अंदर जो 1 है उसको प्रिंट कराएगा। अब ये प्रिंट हो गया। जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा तब ये क्या करेगा? वापस जाएगा इसके पास। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आई की वैल्यू को अपडेट करना। तो अभी हमने क्या किया? आई को 2 कर दिया। फिर ये क्या करेगा? फिर आएगा इस कंडीशन के बाद, चेक करेगा
कि क्या वो जो 2 है वो 5 से छोटा है, अगर है कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर ब्लॉक में आएगा, फिर ब्लॉक में आने के बाद इसको यहाँ पे प्रिंट कराएगा, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। जब 2 हो गया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 करेगा, कंडीशन चेक करके 3 को प्रिंट कराएगा। जब यहाँ पे ये 4 होगा, 4 की कंडीशन चेक करके प्रिंट कराएगा। 5 होगा, कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन 5 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तब भी ये ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे ये 6 होगा, जब यहाँ पे ये 6 होगा तो यहाँ पे आकर ये चेक करेगा क्या 6 5 से छोटा है, नहीं है। क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं है। कंडीशन ब्रेक हो गई, कंडीशन टूट गई, कंडीशन गलत हो गई। अगर ये गलत हो गई तो लूप भी ब्रेक हो गया, लूप भी आपका टूट गया, मतलब कोड अब नहीं चलने वाला। ठीक है, तो कितनी दफा चलाए, जितनी दफा भी चलाए वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। देखो यहां पे कितनी दफा प्रिंट हुआ, ये 5 दफा। समझ आई बात? इतना मैंने समझाया है, ये सुनने के बाद आप मुझे ये नहीं कहना कि समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरा यहां पे देखो, एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब मेरा लूप कहां से शुरू होगा, अब मेरा लूप कहां से शुरू होगा, अब मेरा लूप स्टार्ट ही 4 से होगा, 4 से होगा। तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 4 होगा। फिर ये जाएगा 5 करेगा, 5 को चेक करेगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। जब 6 होगा फिर से कंडीशन गलत हो जाएगी। तो मेरा लूप कितनी दफ़ा चला, मेरा लूप चला 2 टाइम। क्यों, 4 और 5 के लिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 ही प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 और 5 प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये लूप काम करता है। अच्छा जी, उसके बाद लाजमी नहीं है कि इस लूप के अंदर आप सिर्फ ये प्रिंट कराओ, मैं यहाँ पे ये भी प्रिंट करा सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1 वापस से, तो ये 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड वाली लाइन को प्रिंट करा देगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं चाहूँ तो क्या करा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट 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 या फिर मैं ये कह सकता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, आई नहीं बल्कि वैल्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या है, वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा कि ये जो वैल्यू के आई की जो वैल्यू आ रही है ना, ये ऐड करते जाओ वैल्यू के अंदर। आई के अंदर क्या है, आई के अंदर 1 है, 1 कहाँ जाएगा, इसके अंदर। ये कोड चल गया। अब लूप का काम ये जो अंदर होगा उसी को चलाएगा। तो ये सब करके ये फिर जाएगा ऊपर, इसको 2 करेगा, कंडीशन चेक होगी, 2 इसके अंदर ऐड कर देगा। पहले 1 था, अब 2 आ गया, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 होगा, 3 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये जितना भी कोड चलेगा सारा का सारा वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। फिर जितनी भी वैल्यू अपडेट हुई होगी वो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या प्रिंट मिलेगा, आपको मिलेगा आई के अंदर क्या है, आई के अंदर 1 है, तो वैल्यू के अंदर क्या है, 0 है, 0 एंड 1 हो जाएगा 1। फिर उसके बाद आई के अंदर आएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलने वाला है 15। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि ये जो लूप है ना, ये लूप कुछ भी कर सकता है, ये बस आप पे डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। अब ये स्पेशली यूज होता है काउंट के लिए, काउंट के लिए, आइट्रेशन के लिए, जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हो उन सब के लिए। ठीक है, अब फॉर लूप को हम क्यों यूज़ करते हैं कि भाई फॉर लूप को यूज़ करते हैं किसी भी कोड को रिपीट करवाना है, किसी भी चीज़ को जो है ना हमें आइट्रेट करवाना है फॉर स्पेसिफिक आइट्रेशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइट्रेशन, कि भाई हमें 5 दफ़ा इस चीज़ को चलाना है। जब भी मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा ना, तो मुझे इंटेंशनली पता होगा कि भाई अगर मुझे 5 दफ़ा ये काम करना है तो मैं डायरेक्ट फॉर लूप को यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा और फॉर लूप ही क्यों यूज़ करूँगा, दूसरे लूप क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए आपको फॉर लूप समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सेमी कॉलन दो, आई प्लस प्लस। अच्छा, 2 दफ़ा सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से ब्लॉक दूंगा और यहाँ पे मैं लॉग करवाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सपोज करो करना है, अब मुझे सपोज करो करना है आई, या फिर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये लूप 10 दफ़ा, 10 टाइम चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ आई मल्टीप्लाई करवा दो 3, तो कौन सा टेबल प्रिंट होगा,
3 का टेबल प्रिंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 3, 3 प्रिंट होगा। जब i की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 प्रिंट होगा। इस तरह से पूरा का पूरा 3 का टेबल ही प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 6 9 12 15 ये पूरा टेबल प्रिंट हो गया। अगर आपको टेबल इस तरह से नहीं दिखाना, पूरे फॉर्मेट के साथ दिखाना है, वो भी दिखा सकते हो। देखो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले या तो आप बैकटिक्स यूज़ कर लो। बैकटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको आप कहते हो स्पेशली टेम्पलेट लिटरल। और ये क्यों यूज़ करते हैं, ये भी स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम डायनामिकली वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे डॉलर की साइन दूँ और उसके बाद यहाँ पे कर्व ब्रैकेट दे दूँ और यहाँ पे आई लिखूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू आएगी। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद इक्वल की साइन और उसके बाद अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है, तो यहाँ पे डॉलर की साइन और यहाँ पे कर्व ब्रैकेट। अब क्या करवाना है, यहाँ पे i मल्टीप्लाई 3 करवाना है। देखो होगा क्या, जब i 1 के लिए चलेगा यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे इक्वल की साइन और यहाँ पे एक्चुअल में 1 मल्टीप्लाई 3 का रिजल्ट आएगा, 1 3 3, फिर यहाँ पे 2 आएगा। अब ये पूरा पैटर्न प्रिंट होगा। कैसे, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। इस तरह से आप लूप को यूज करके किसी का भी टेबल बना सकते हो। और ये अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप समझ में आया, सारे लूप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, आई होप के अभी के लिए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है वाइल लूप का, कि भाई वाइल लूप को क्यों यूज करते हैं। वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, देखो फॉर लूप कब चलता है, फॉर लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू है, और ये भी तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू है। लेकिन वो देखता है कि मुझे कितनी दफा चलाना है, वो ये देखता है कि मुझे कितनी दफा चलाना है, आइट्रेशन कितनी दफा करानी है, और ये देखता है कि मुझे करते जाना है करते जाना है करते जाना है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है। नॉर्मली फॉर का और वाइल का काम एक ही है, दोनों आइट्रेशन के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का जो तरीका होता है ना वो चेंज है। कैसे चेंज है, फॉर लूप कहता है कि मैं इस चीज को इतनी दफा प्रिंट कराऊंगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये मिली है तो मैं इतनी दफा प्रिंट कराऊंगा। लेकिन वाइल लूप कहेगा कि मैं इस काम को करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है। स्पेसिफिक ये है कंडीशन ही अपना, ये क्या करता है, स्टेट ड्रिवन है। अभी उसकी स्टेट क्या है, अभी उसकी कंडीशन क्या है। वाइल क्या है, वाइल है स्टेट ड्रिवन, और वो क्या है, वो है काउंट ड्रिवन। ये दोनों अल्फाज जो है ना, इनको बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने समझना है। फॉर लूप जो है वो आपका काउंट ड्रिवन है, वो क्या करता है, वो आपकी काउंटिंग करवाता है, कितनी दफा काउंट करके उसको प्रिंट कराना है। और ये क्या करता है, अभी स्टेट क्या है, जिस स्टेट जो भी स्टेट होगी उस स्टेट से वो चलेगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग वो कोड को प्रिंट कराएगा। जब तक उसकी स्टेट मैच हो रही होगी, ट्रू होगी, वो काम कराता जाएगा तब तक जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। समझाता हूं, देखो इसको भी बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आप क्या करो, वाइल लिखो और यहाँ पे पेरेंथेसिस देके कंडीशन लिख लो, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, कर्व ब्रैकेट दे दो, और जो कोड यहाँ पे प्रिंट करवाना है वो करवा लो। सेम इसी तरह से हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे, वाइल लूप। ठीक है, और वाइल लूप को कैसे यूज करते हैं ये भी देख लो। वाइल लूप को ऐसे, आप वाइल लिखो, पेरेंथेसिस दो, और यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे आप कंडीशन दोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट्स दोगे, और इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कोड देना चाहते हो वो कोड आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, जो भी कोड आपने प्रिंट करवाना है। अभी के लिए हम बिल्कुल सेम काम करवाते हैं जैसे हमने फॉर लूप के अंदर करवाया था। जैसे देखो अभी हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सपोज करो 5 तक प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मुझे वाइल को यूज करके 5 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो कैसे कराऊंगा, देखो यहाँ पे मैं वाइल लिखूंगा और उसके बाद i इज लेस देन इक्वल टू 5 दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे करवाना है इसको प्रिंट। ठीक है, अब सिर्फ इतने से आपका कोड नहीं चलेगा, आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। किसको इनिशियलाइज करवाना है, आई को। तो यहाँ पे आप दे दो आई की वैल्यू क्या रहेगी, शुरू में 1 दे दो, 0 दे दो, डिपेंड करता है आप पे। यहाँ पे इसकी इनिशियलाइजेशन ऐसे आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये अपडेट कैसे होगा, ये अपडेट होगा यहाँ से।
कैसे होगा, इस तरह से आई प्लस प्लस। समझ आई बात। देखो ये कैसे चलेगा, आई की वैल्यू क्या, ये कंडीशन चेक करेगा क्या 1 जो है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आके इसको प्रिंट करा के अपडेट कर लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर अपडेट करेगा, तब तक कराता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, इसको मैं चलाता हूं और यहां पे इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूं, लेस देन इक्वल टू, भाई इसको क्या हो गया, प्रिंट करवाओ भाई। तो मैं दोबारा चला लेता हूं, कहीं मैंने कंडीशन कोई गलत तो नहीं दे दी है। ठीक है, कंडीशन मेरी सही है। ठीक है, इसको दोबारा चलाओ और इसको, असल में मैंने अपडेट नहीं किया था ना, तब वो बिगड़ गया था, समझाता हूँ वो। अभी ये 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, पता है वो अटक क्यों गया था, ये बात समझना ज़रूरी है। देखो अगर मैं इसको अपडेट ना करवाऊँ, अगर मैं इसको अपडेट ना करवाऊँ तो ये अब अटक जाएगा। क्यों अटकेगा, क्योंकि ये नहीं सोच रहा है कि मतलब मुझे इसे प्रिंट कराना है 5 दफ़ा 6 दफ़ा, नहीं, ये बोल रहा है जब तक ये कंडीशन ट्रू है मैं ये करवाता जाऊंगा, और ये करवा रहा है। देखना मैं जब स्विच करूंगा मेरा प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि आई 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, चेक कर रहा है, प्रिंट हो रहा है, चेक कर रहा है, प्रिंट हो रहा है, चेक कर रहा है। समझ आ रही है बात, क्योंकि अपडेट तो हो ही नहीं रहा। तो इसका काम ही है, ये मुझे काम करवाते जाना है तब तक जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे जो मेरा लूप है ना वो हैंग कर रहा है पूरे सिस्टम को। देखो यहाँ पे अब ये बंद ही नहीं होगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो हैंग हो जाए बात यहाँ पे, इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आई प्लस प्लस करवाऊंगा ताकि प्लस प्लस होके इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए और कंडीशन 6 के बाद ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे मैं इसको दोबारा चलाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आया कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, वाइल लूप भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि वाइल लूप स्टेट ड्रिवन है, इसको देखते हैं। ये जो कोड आपको नजर आ रहा है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है लेट लाइव्स इक्वल टू 3, ये गेम टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो लेट लाइव्स इक्वल टू 3। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ पे चेक करना कि लाइव जो है या लाइव्स जो है ना वो ग्रेटर हो 0 के, ग्रेटर देन हो 0 के, ग्रेटर देन हो 0 के, या ग्रेटर देन इक्वल टू दे दो 0 के। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉग प्लेइंग। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ये 3 है ना, तो हमें इसको कम करना है। कम करने के लिए कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे वाइल लूप पता है क्या सोच रहा है, वाइल लूप ये सोच रहा है मैं प्लेइंग का जो कोड है ये प्रिंट कराता जाऊंगा तब तक जब तक ये कंडीशन मैच हो रही है। ये वाइल लूप सोचता है भाई काम हमें करवाना है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है। वाइल लूप इस हिसाब से स्टेट ड्रिवन है, दोनों का काम सेम ही है। फोर लूप का काम सेम है, वाइल का सेम है, लेकिन फोर लूप क्या सोचता है कि मुझे इतनी दफा प्रिंट कराना है, वाइल लूप क्या सोचता है मुझे ये करना है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू है। दैट्स इट, काम दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें बाकी आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब ये क्या करेगा, प्लेइंग 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 प्रिंट कराएगा, कब तक, जब तक यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई क्या करना है, गेम ओवर, गेम ओवर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसको मैंने सेव किया ना, तो ये क्या करेगा। ठीक है, आई इज नॉट डिफाइंड, आई कहाँ पे आ गया, अच्छा लाइव्स लिखा है ना, तो यहाँ पे आप लाइव्स माइनस माइनस कर दो। देखो 4 दफ़ा इसने प्ले किया, उसके बाद गेम ओवर हो गई। समझ आई बात। तो मतलब वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप कहता है मुझे जो काम दोगे मैं वो करता जाऊंगा तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही फॉल्स होगी मैं उसको छोड़ दूंगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ कि वाइल लूप कैसे काम करता है। बाकी वाइल लूप के अंदर वो आप सारा काम करा सकते हो जो आप फॉर लूप के अंदर काम करते हो, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है डू वाइल। डू वाइल क्या कहता है, डू वाइल कहता है कि भाई मैं भी वाइल की तरह ही काम करता हूं, मैं कोई बड़ा आसमान से नहीं उतरा, बस एक दफा आपको कुछ ना कुछ प्रिंट करा के जरूर दूंगा। ठीक है, वाइल कहता है, डू वाइल कहता है कि भाई कुछ भी हो एक दफा तो मैंने प्रिंट कराना ही कराना है। ठीक है, देखो कैसा,
यहाँ पे आप आ जाओ, सेम तरीके से लेट आई इज इक्वल टू 1 कर दो, और उसके बाद यहाँ पे आपने डू लिखना है और यहाँ पे आपने ब्रैकेट देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने लॉक करना है और यहाँ पे आपने दिखाना है प्लेइंग, ठीक है, यहीं दे दो। और उसके बाद आपने क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, और आप कंडीशन कहाँ दोगे, कंडीशन यहाँ दोगे, वो भी कैसे, वाइल लिख के। कब तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू 2 से क्या है, लेस देन है, या बल्कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, लेस देन इक्वल टू 10। अब ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो ये 10 टाइम प्लेइंग का जो कोड है ये प्रिंट हो जाएगा, देखो 10 टाइम प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं कंडीशन शुरू से ही गलत दे दूं, यहां पे मैं दे दूं 11, अब तो ऑलरेडी वो 11 है। अब लूप्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट होना चाहिए, लेकिन वैसे हमने पढ़ा था कि कोड जो है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो में चलता है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस को फॉलो करके प्लेइंग को पहले प्रिंट करवा लेगा। देखो डू चलेगा, कंसोल डॉट लॉग प्लेइंग चल जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, फिर जाके ये चेक होगा। अब अगर गलत भी है तो बाद में पता लगा ना, पहले तो वो प्रिंट हो गया। समझ आई बात, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 1 टाइम जरूर प्रिंट कराएगा, बाकी प्रिंट नहीं कराना, बस 1 टाइम प्रिंट कराना है। अब कुछ हमारे रियल सिनेरियोज होते हैं जहां पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, डू वाइल को कहाँ यूज़ करना है, वाइल को कहाँ यूज़ करना है, फोर को कहाँ यूज़ करना है। अब अगर आप इस चीज़ को अच्छी से समझना चाहते हो तो आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको पता हो कहाँ पे वाइल लगाना है, कहाँ पे फोर लगाना है। जहां पे हमारी पूरी की पूरी सिचुएशन डिपेंड कर रही हो काउंटिंग पे, वहां पे 4 लगाओ, और जहां पे हमारा काम पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा हो कंडीशन पे, फिर उस काम को 1000 दफा करवाना हो लेकिन डिपेंड कर रहा हो कंडीशन पे, तो आपने वाइल लूप लगाना है। और कोई ऐसा काम हो जहां पे एक दफा कोई ना कोई चीज प्रिंट करानी है, बाकी भले ना हो, उसके लिए आप डू वाइल यूज कर दो। समझ आई बात आपको, क्लियर है? अच्छा जी, अब यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, इसको भी समझ लेते हैं कि इसको हम क्यों, कैसे, कहां पे यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहां पे कैसे यूज करोगे, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। मैं बोलूँगा भाई आई को प्रिंट करा दो, ये बोलेगा लो भाई मैंने प्रिंट करवा लिया 5 दफ़ा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई जहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 हो, जहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 हो वहाँ से लूप खत्म हो जाए, कैसे होगा, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। देखो कैसा, यहाँ पे आप पहले चेक कराओ, क्या चेक कराओगे, जहां पर भी आई की वैल्यू 2 हो वहां पे क्या कर देना, ब्रेक कर देना। बस क्या करेगा ये, जहां पे भी इसको आई की वैल्यू 2 मिलेगी वहां से वो ब्रेक कर देगा। उसके बाद आपने प्रिंट ही नहीं कराया, प्रिंट तो कराओ पहले, ठीक है, प्रिंट कराओ। अच्छा प्रिंट ना यहाँ पे कराओ आप, या फिर आप यहाँ पे करा दो एल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करा दो। ये क्या होगा, 1, आई की वैल्यू 2 ही, इसने ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 3 दूं, आई की वैल्यू में क्या दूं, 3 दूं, तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू नहीं है, ब्रेक नहीं होगा, चलेगा, प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन ट्रू नहीं है, चलेगा, प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन सही है, जाएगा अंदर, अंदर है ब्रेक, ब्रेक ने बोला खत्म, ब्रेक ने बोला खत्म, यहाँ पे 2 के लिए प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूं, अगर मैं यहाँ पे दे दूं 5, तो 1 2 3 4 के लिए चलेगा, 5वें के लिए नहीं चलेगा। इस तरह से आप क्या करते हो, ब्रेक को यूज करते हो। सेम तरीके से आप किसको यूज करोगे, सेम तरीके से आप कंटिन्यू को यूज करोगे। अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप कर देगा, बाकियों को प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 दूं, 1 को प्रिंट कराएगा, 2 को प्रिंट नहीं कराएगा, 3 4 5 को प्रिंट कराएगा, ठीक है, 2 प्रिंट नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। 3 क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या कर रहा है, जहां पे कंडीशन मैच हो रही है आई इक्वल टू 3, तो इसको स्किप करके आगे कंटिन्यू करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रही है बात कि ब्रेक को और कंटिन्यू को हमने कहाँ पे यूज करना है। इसका सही यूज हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी हम स्विच को भी पढ़ेंगे, स्विच में भी ये यूज होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज करते हैं। अच्छा जी,
उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? नेस्टेड लूप। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, कोई इसमें बड़ा मसला ही नहीं है। नेस्टेड लूप क्या मतलब? लूप के अंदर जो लूप है उसी कॉन्सेप्ट को नेस्टेड। इफ के अंदर इफ था, नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप। ठीक है, समझ में आया? कोई मसला नहीं है इसके अंदर। क्यों यूज करते हैं ये भी पढ़ लो। आउटर लूप रन्स वंस, बाहर वाला लूप एक दफा चलेगा, अंदर वाला लूप कंप्लीटली चलेगा। ठीक है, करते हैं ना, करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, अभी मेरी बात समझना, ठीक है। फोर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, बल्कि 5 बहुत ज़्यादा है, 2 दे दो, आई प्लस प्लस, और उसके बाद लॉग यहाँ पे आई को प्रिंट करा दो। प्रिंट हो रहा है 1 and 2, 1 and 2 प्रिंट हो रहा है। ओके, मैं कहता हूं जब ये लूप चले, अंदर इसे मैं एक और काम दे देता हूं। मतलब ये जो लूप है ना, ये लूप मेरा एक असिस्टेंट रखा हुआ है। मैंने कहा तुमने 2 दफा चलना है, अंदर जाके तुमने एक काम करना है। देखो मेरी बात समझो, मैं एक एनालॉजी लगाता हूं। देखो यहाँ पे ये है मेरा हेलमेट, ठीक है। अब सपोज करो ये बाहर लूप है और ये हेलमेट है, मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा। अब ये जो लूप है ना, ये 2 दफा चलेगा। मतलब ऐसे, एक दफा जाएगा, अंदर कुछ करके आएगा, फिर बाहर आएगा, फिर यहां से लेगा, फिर अंदर जाके कुछ करके आएगा। देखो, एक दफा लूप चला, 2 दफा लूप चला, 3 दफा लूप चला। समझ आई बात? अब ये बाहर वाले लूप का काम है। एक दफा लूप चला, दूसरी दफा लूप चला, तीसरी दफा लूप चला। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस लूप को चलाने के बाद अंदर जो कोड है ना, वहां पे भी मैं लूप दे दूं, और अंदर वाला जो लूप है उसको बोलूं कि तुम 3 चक्कर 4 चक्कर लगाओ, तो ये जहां पे जाएगा, अब ये 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर लगाएगा। जब इसके चक्कर पूरे हो जाएंगे तब ये बाहर आएगा। बाहर आने के बाद ये फिर से अपडेट होगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर इसे 4 चक्कर लगाएगा। ऐसे 4 चक्कर लगाए इसने, ये अंदर वाला लूप है। फिर से ये बाहर आया, फिर से ये अपडेट होया, फिर से अंदर जाएगा, ऐसे 4 चक्कर लगाएगा। समझ आई बात आपको ये किस तरह से काम करता है? इस तरह से नेस्टेड लूप काम करता है। बड़ा इजी तरीका है, देखो यहाँ पे। तो इसको मैं अंदर से कह रहा हूं कि भाई अंदर जाके तुम एक और लूप यूज करना। अब यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन में आई की वैल्यू, मतलब आई नहीं देना है, जे देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कह दो जे इक्वल टू 1, और उसके बाद जे कब तक चलेगा, अंदर वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक वही सेम लूप 4 दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जे को प्लस प्लस भी करना है। अच्छा, उसके बाद इस लूप का काम क्या है? इस लूप का काम है मैं 4 दफा घूमूंगा, मैं 4 दफा घूमूंगा, ठीक है। देखो अब ये क्या होगा, ये वाला लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये वाला लूप चलेगा सेम कॉन्सेप्ट से, जे की वैल्यू 1 है, जे लेस देन 4 है, ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट हुआ, जे प्लस प्लस होगा, यहाँ पे कंडीशन चाहिए होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर जे प्लस प्लस। मतलब अंदर वाला लूप अपना पूरा काम करके फिर जाएगा बाहर वाले लूप को अपडेट करने के लिए। जब बाहर वाला लूप अपडेट होगा, फिर बाहर वाला लूप भी कंडीशन चेक करेगा, फिर जब वो दोबारा सही हो जाएगा, फिर ये अंदर आएगा। अंदर आने के बाद अंदर वाला लूप फिर से 4 दफा चलेगा। समझ आ रही है बात आपको? यहां पे आओ, देखो टोटल ये कितनी दफा घुमा है, 8 दफा घुमा है। क्यों घुमा? पहली दफा आया, 4 दफा घुमा, फिर आया, फिर 4 दफा घुमा, 8 दफा घुमा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 2 3 ऐसे प्रिंट करा लेता हूँ। आई की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। देखो जब आई चलेगा तो यहाँ पे अंदर वाला लूप चलेगा, अंदर वाला जब लूप चलेगा तो अंदर वाले लूप में क्या है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4, 4 दफा प्रिंट हुआ, बाहर वाले लूप पे गया, बाहर वाला लूप 2 हुआ, अंदर वाला लूप चला, 1 2 3 4, 2 दफा ये चलेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ आई बात आपको? कुछ भी करा सकते हो इसको आप। नॉर्मली यूज़ करते हो पैटर्न्स वगैरह बनाने के लिए। कौन से पैटर्न? अब ये पैटर्न में जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं बना सकता, क्योंकि कंसोल पे वो प्रिंट ही नहीं होते उस तरह से। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है फॉर लूप, मैंने आपको पढ़ाया है वाइल लूप, फिर उसके बाद मैंने आपको डू वाइल लूप पढ़ाया, फिर आपको मैंने नेस्टेड, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, इस
प्लेलिस्ट को फॉलो करने के बाद आपको पता लगेगा कि हम किस तरह से इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए आपका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, फाउंडेशन समझो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, उनको खुद प्रिंट करा के देखो, खुद से चला के देखो, फिर जब समझ में आ जाए ना कि इनका काम ये फिर तब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। अभी के लिए इतना ही, जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।